श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और आज के दिन भक्तजन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा अर्चना और उनके निमित्त व्रत धारण करते हैं ताकि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। आज के दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा करने से सभी दुखों का अंत होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सोमवार का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा भी अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। एक दिन उसकी भक्ति को देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। तब माता पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा बार बार भगवान शिव के आगे जताई। तब माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। वह तो पहले की ही भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए ही जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए आगे की ओर जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। चलते चलते उनके रास्ते में रात में एक नगर पड़ा। उस दिन उस नगर में उस नगर की राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। तब राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के पश्चात इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। तब साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाते ही राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सब बात बता दी। तब राजा ने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया, जिस कारण बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन भी यज्ञ रखा गया, लेकिन लड़के की तबीयत ठीक ना होने के कारण उसने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने उसे अंदर जाकर सो जाने को कहा। कुछ ही देर में भगवान शिव के वरदानुसार उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव उधर से जा रहे थे। तभी माता पार्वती ने मामा के रोने का स्वर सुना और माँ पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव और माँ पार्वती मृत बालक के समीप गए तो भगवान शिव उसे देखकर कहने लगे कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
तब माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों मामा भांजे चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन पास से गुजरते हुए लड़के के ससुर ने उन दोनों मामा भांजे को पहचान लिया और उन्हें अपने महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को बहुत सा धन उपहार आदि देकर साहूकार के पुत्र के साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह दोनों पति पत्नी बेहद प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कथा समाप्त। बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय। भक्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।